देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। श्रावण महीने में पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की पहली सवारी निकल रही है। परंपरा अनुसार सभा मंडप में भगवान महाकाल का मन महेश रूप में पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के राजाधिराज को मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पालकी शिप्रा तट की ओर निकली। बाबा महाकाल की पहली सवारी धूमधाम से निकली। बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने शहर भ्रमण पर सवारी के रूप में निकले। सबसे आगे अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, नगर सैनिक और सशस्त्र बल की टुकड़ी मार्च पास्ट करते चल रही है। सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पहुंची, जहां जल से भगवान का अभिषेक कर सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। सवारी शाम 7 बजे तक महाकाल मंदिर लौटी। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर से शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ अवंतिका नाथ की पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होकर मोक्षदायिनी शिप्रा के तट रामघाट पहुंची। यहां भगवान का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। पूजन पश्चात सवारी रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए दोबारा मंदिर पहुंची। सवारी में भक्तों की सुरक्षा के लिए 700 पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। वहीं 350 स्वयंसेवक भी व्यवस्था में लगाए गए। कुल 1000 लोग रहे सवारी के इसी व्यवस्था में लगाए गए। सवारी के दौरान भारी भीड़ रही। गोपाल मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। उज्जैन के प्रभारी श्री जयवर्धन सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी उज्जैन ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर महेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री के निवास राघोगढ़ किले पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। राघोगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह, जो कि बाबा साहब के नाम से काफी लोकप्रिय हैं, उनका जन्मदिन राघोगढ़ किले पर मनाया गया एवं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह ने उज्जैन से आए लोगों का आभार माना। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र यादव के साथ ललित लुल्ला, मकसूद पठान, मनीष सोलंकी, सागर शर्मा, अमित नीमा, सागर शर्मा, बिहारी मेहर, राजेश गोठवाल, प्रेम नारायण रायकवार, दिलीप नाहर, पुरुषोत्तम कहार, सफदर बेगम, खालिद शेख, सलीम भाई गैस वाले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। में जो टीम आई आपके जन्मदिन पे, तो आभार व्यक्त करता हूं कि उतनी दूर से पधारे हमारे जन्मदिन पर। मैंने 2 साल पहले तय किया था कि हर जन्मदिन पर जो हमारे विकलांग और विशेष दिव्यांग साथी है, मैं उनके लिए भोज रखूँगा। तो आज वही कार्यक्रम जामनेर में है जी। तो हमारे लगभग 150-200 विकलांग साथी वही इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हमने विशेष भोज रखा है। लेकिन जो भी साथी उज्जैन से पधारे हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। बधाई हो, बधाई हो। जी, हम लोग जो है राघोगढ़ की ओर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम जो है आदरणीय सेवा दल के ललित लुल्ला जी हमारे साथ हैं, मकसूद पठान जी हैं, सागर शर्मा जी हैं और तमाम प्रकार के हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मनीष सोलंकी जी हैं, लखन शर्मा जी हैं और हम सभी लोग यहाँ से एकत्रित होकर के और राघोगढ़ जा रहे हैं बाबा साहब के निवास स्थान वहाँ किले पर, और वहीं पर जाके बाबा साहब को हम शुभकामना देंगे और वहीं पर उनका जन्मदिन मनाएंगे। और आदरणीय बाबा साहब जो हैं राघोगढ़ के लोकप्रिय विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और हम सभी लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। वो डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही सहज तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा साहब के यहाँ उज्जैन में बहुत सारे हम लोग जो है समर्थक इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने यहाँ पर निर्णय लिया शहर कांग्रेस कमेटी ने कि हम लोग जो है बाबा साहब के निवास स्थान पर जाकर के वहाँ पर उनको शुभकामनाएं दें और जन्मदिन मनाएं। तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ से लगभग सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ से राघोगढ़ की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज सावन का पहला दिन है। वहीं प्रातःकाल 2:30 बजे होने वाली भगवान महाकाल की भस्म आरती से पहले महाकाल मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान के पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया, जिसमें पंडित पुजारी द्वारा दूध, दही, घी से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से अभिषेक कर भगवान महाकाल का भांग से श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे थे। वहीं महाकाल समिति की ओर से आम श्रद्धालुओं के लिए चलायमान भस्म आरती की व्यवस्था की गई। वहीं शाम 4 बजे से भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
सावन का महीना चल रहा है और सोमवार है, तो बहुत अच्छा लगा कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के आज हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा महाकालेश्वर को 2:30 बजे पट खुले हैं आज, और बाबा महाकालेश्वर को विशेष पूजा की गई है। पंचामृत से दही दूध शहद शक्कर घी विशेष पंचामृत से पूजा किया गया। बाबा को भांग का स्नान कराया गया और उसके बाद में बाबा को विशेष श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। बाबा महाकाल से अपने सब भक्तों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। भगवान महाकाल को तो शिव को तो एक लोटा जल प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भोलेनाथ को श्रावण मास में एक लोटा जल और एक बिलपत्र चढ़ा दो, जितनी अपनी श्रद्धा बने जितनी चढ़ाओ, वो भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय बोल के आप चढ़ा दो, कोई मंत्र नहीं आए, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सब भगवान सब संकट दूर करते हैं। युवा मोर्चा अभियान चलाकर प्रदेश सरकार की युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार वार्ता में युवा मोर्चा प्रभारी विशाल राजौरिया, प्रदेश मंत्री अमय आप्टे, नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या, सुशील वाडिया, दीपक नामदेव उपस्थित थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 4 जुलाई को जिस सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है, वह एक अद्भुत और अभूतपूर्व योजना है। युवाओं के हित में इस तरह की योजना पहले कभी लागू नहीं की गई। यह योजना युवाओं के सपनों को पंख लगा देगी। युवा मोर्चा इस योजना को नीचे तक पहुंचाने और इसका लाभ प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जुलाई माह के विशेष अभियान चलाएगा। ये बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा ने रविवार को पार्टी के संभागीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कुशवाहा ने कहा कि सीखो कमाओ योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है जो कुछ सीख कर अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, किसी नए व्यवसाय में हाथ आजमाना चाहते हैं। यह योजना लर्न एंड अर्न शैली पर आधारित है और इससे प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल में दक्ष होने के अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई समाप्त होते ही युवाओं के पास अपने कौशल को निखारने का और साथ ही साथ पैसे कमाने का अवसर होगा। ये क्रांतिकारी योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। ये योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री अमय आप्टे ने कहा कि इस योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा जुलाई माह से विशेष अभियान चलाएगा। इसके साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ता इस योजना में पंजीयन कराने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे, योजना की जानकारी देंगे। योजनाओं से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ब्लॉक में युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 7 कैंप्स ओरिएंटेड कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए अगले 3 महीनों में लगातार कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने युवाओं को हमेशा ठगने का काम किया है, कभी बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा तो कभी ढोल चलाने, ढोल बजाने के नाम पर ठगा। वहीं भाजपा सरकार ने युवाओं को हर क्षेत्र में नित नए अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाया है। शेड्यूल शुरू हो रहा है, किस प्रकार से इसमें आयोजन होने वाले हैं और किस प्रकार युवाओं को जोड़ेंगे आप? अभी आगामी 3 माह के लिए कार्यक्रम निर्धारित हो गए हैं। इसके पूर्व के भी कार्यक्रम निर्धारित हुए, उनमें भी बहुत ही सफल आयोजन हुए। 9 वर्ष के कार्यक्रमों में भी युवा मोर्चा को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए थे। उसके अंतर्गत 2 नव मतदाता सम्मेलन बड़े ही सफलतापूर्वक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संपन्न किए। आगामी जो योजना आई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसके अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और इस कार्य में लगकर अधिक से अधिक मतदाताओं को, जो नव मतदाता हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और जो युवा हैं वो 18 से 29 वर्ष की आयु के उसको इस योजना से जोड़ें, पंजीकृत करें और उसकी चेतना से उनको ये लाभ हो कि वो अपने आप को सक्षम बना सके और आगे आजीविका में उनको इसकी सहायता हो सके। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार इस कार्य में लगने के लिए आज सुदृढ़ होगा। योजना शुरू करी क्या? आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं के लिए एक बेहद ही उपयोगी योजना इस मध्य प्रदेश में लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उसके अंतर्गत 18 से लेकर 29 वर्ष तक के आयु के युवाओं को स्टाइपेंड 8 से 10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, जो कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में रहेगा।
जो युवा शहर के आसपास के उद्योगों में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस योजना का लाभ लेंगे। आज उसी के तारतम्य में आप सबको यहाँ पर उपस्थित होकर इस योजना के बारे में बताया और किस प्रकार से युवा मोर्चा इस योजना को लेकर युवाओं के बीच में जाएगा। हम जुलाई में बड़े पैमाने पर इसका स्कूल और कॉलेजों में जाकर पैम्पलेट वितरित करके और इसका रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएंगे। उसके बाद युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में हम स्कूल और कॉलेज में मोदी एम्बेसडर के नाम से हम एक एक युवाओं को नियुक्त करेंगे, जो हमारी सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने का काम करेगा और उसके माध्यम से हम युवा मोर्चा की सदस्यता अभियान चलाएंगे। अगस्त माह में हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। युवा विजय संकल्प रैली के नाम से उस यात्रा का नाम रहेगा। नए भारत के नए मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ वो यात्रा निकलेगी। उसके बाद हम नमो एम्बेसडर के बाद ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उसके बाद हम युवा टाउन हॉल के कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद हम संभाग स्तरीय युवाओं के सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार से हम इस मध्य प्रदेश में आगामी 3 माह में इन सब कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं और हम इसके माध्यम से युवाओं को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे। एबीवीपी द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस व राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर विक्रम कीर्ति सभागृह में आयोजन किया गया। एबीवीपी द्वारा 75वां स्थापना दिवस समारोह में मुख्य वक्ता सचिन शर्मा ने कहा कि युवाओं के माध्यम से भारत माता को हम परम वैभव की ओर लेकर आगे बढ़ चले हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि छात्र कल का नागरिक है, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आज का छात्र आज का नागरिक है। इस देश में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका सीधा असर एक छात्र पर पड़ता है। जब कश्मीर में तिरंगा जलाया गया तब अभाविप के कार्यकर्ताओं द्वारा कश्मीर लाल चौक पर पूरे देश के कोने कोने से निकलकर लाख सुरक्षा होने के बाद भी तिरंगा फहराया गया था। यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस व राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर छात्रोत्सव छात्र शक्ति के राष्ट्र शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सदस्य मुख्यमंत्री युवा सलाहकार परिषद एवं पूर्व प्रांत अध्यक्ष सचिन शर्मा ने कही। आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद के प्रमुख आयाम SFD, SFS, खेल कला मंच आदि सभी के माध्यम से हम देश की उन्नति का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निदेशक हिंदी ग्रंथ अकादमी अशोक कड़ेल ने कहा कि आप सभी के बीच आकर मैं युवावस्था को महसूस कर रहा हूं। मन में बहुत प्रसन्नता है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच हूं। व्यक्ति निर्माण का कार्य विद्यार्थी परिषद का मूल कार्य है। आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद के निर्देशक प्रोफेसर यशवंत राव केलकर द्वारा एक बात महत्वपूर्ण कही गई कि हम सब अपूर्ण हैं, यदि मिल जाए तो पूर्ण है। कार्यक्रम को भूमिका रखते हुए महानगर अध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया ने कहा कि अभाविप 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। विश्व के सबसे बड़े संगठन की पात्रता रखना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आपने कहा कि भारत को भारत नाम देना, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होना, राष्ट्रीय भाषा हिंदी होना, इस प्रकार के भाव को लेकर विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और पहला आंदोलन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आभार महानगर मंत्री गौरव बेंडवाल ने किया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मौलाना मौज के स्थानों पर नई इंतजामिया कमेटी ने की चादर पेश। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा गठित की गई मौलाना मौज की नई इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अमजद खान की उपस्थिति में मौलाना मौज की दरगाह पर चादर पेश की। नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बताया कि मौलाना मौज के आस्थाने पे नई इंतजामिया कमेटी ने मौलाना मौज के कार्यालय पर पहुंचकर चार्ज लिया। इस अवसर पर इंतजामिया कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। उज्जैन जिले की सरकारी हॉस्पिटल की नर्सें अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले जिला अस्पताल की समस्त स्टाफ नर्स आगामी 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टाफ नर्सों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को जिला अस्पताल में नर्सों ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को 500 रुपये प्रति रात्रि दिया जाता है। ऐसे में हमारी मांग है कि नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को 300 रुपये प्रति रात्रि आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। नर्सों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। नर्सिंग स्टाफ को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। नर्सों ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया गया। सरकार की इसी अपेक्षापूर्ण कार्यशैली को लेकर मांगे पूरी नहीं होने पर 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके तहत उज्जैन जिले की सभी नर्स भी पूरी तरह से काम बंद कर हड़ताल करेंगी। आपका क्या मांगे? हम पिछले गत वर्षों से शासन से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं और अपनी मांगों के लेके हमने आंदोलन भी किया, पर शासन की ओर से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है और आज दिनांक तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए इस बार भी हम लोगों ने प्रदर्शन करके और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारी आज 10 तारीख हो गई है, फिर भी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। तो इसलिए आज से सभी नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर जा रहे हैं अनिश्चितकालीन तक। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? हमारी प्रमुख मांग है 2nd ग्रेड और अन्य राज्यों की भांति हम चाहते हैं मध्य प्रदेश के समस्त नर्सिंग ऑफिसरों को 2nd ग्रेड दी जाए और जो कि कोर्ट के आदेश अनुसार आरक्षण के कारण जो भी प्रकरण लंबित है तो डिपार्टमेंटली विभागीय सीनियरिटी के हिसाब से पद और प्रमोशन दिए जाए, जो कि कहीं भी ये लागू नहीं किया जा रहा है। अन्य विभागों में ये लागू हो चुका है कि सीनियरिटियों को पद और प्रभार दिया गया है। और तीसरी मांग है, जैसे चिकित्सक को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाता है, नर्सिंग ऑफिसर भी अपनी सेवाएं देता है अपना घर परिवार छोड़ के हर वार त्योहार पे, तो उनको भी ये लाभ दिया जाए। और चौथी मांग है ओल्ड पेंशन, है ना, पूर्व की भांति हमको ओल्ड पेंशन दी जाए, नहीं तो हमारे परिवार का हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। नागजरी की एक इंडस्ट्री से निकलने केमिकल युक्त पानी को लेकर रहवासियों द्वारा शिकायत की गई है। नागजरी स्थित इंडस्ट्री एरिया में ओमकार केमिकल के नाम से संचालित इंडस्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी ने रहवासियों की नींद उड़ा दी। रहवासी ने शिकायत पार्षद सुगनबाई वाघेला को की तो उनके प्रतिनिधि बाबूलाल वाघेला इंडस्ट्री पहुंच गए। यहां संचालक हेमंत चारी को कहा कि व्यवस्था में सुधार कर लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। दरअसल नागजरी में औद्योगिक क्षेत्र के सामने नाला निकल रहा है, जिसके आसपास ही मासूम भाई, रशीद पठान, पप्पू भाई, राज भाई शेख सहित 50 से अधिक लोगों के मकान है। ये नाला औद्योगिक क्षेत्र से निकल रहा है। रहवासियों का कहना है कि इसमें ओमकार केमिकल नाम की इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, जो कि एसिड जैसा खतरनाक है। बदबू से रहवासी परेशान हो गए हैं। रहवासियों का कहना है कि कुछ दिन के बाद फैक्ट्री से बदबूदार पानी रात के समय बहा दिया जाता है, जिससे छोटे बच्चे तो उल्टी करने लगते हैं। हमने पहले भी जिला प्रशासन के अफसरों को शिकायत की थी, जांच एडीएम को दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही हमें केमिकल युक्त पानी से राहत मिली। पहले भी कई शिकायतें की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फैक्ट्री से निकलते केमिकल युक्त पानी रहवासी ही परेशान है। ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री एरिया में अन्य फैक्ट्रियों के संचालकों को भी इसी परेशानी हो रही है, जिसके बाद 2 साल पहले शिकायत की गई। कलेक्टर से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर भी पहुंचे। कुछ दिन स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन फिर हालत वैसी ही हो गई। फैक्ट्री के मैनेजर हेमंत चारी का कहना है कि केमिकल का पानी तो फैक्ट्री से निकलता ही नहीं है। फैक्ट्री में जीरो वेस्ट सिस्टम लगा हुआ है, किसी भी प्रकार के पानी की निकासी नहीं होती है।
कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो पानी डिस्चार्ज कर रही है केमिकल वाला, जिससे आसपास के वाटर रिसोर्स खराब हो रहे हैं, क्या क्या सच्चाई है इसकी? जी नहीं, कुछ पार्षद जी साथ में आए थे और पार्षद जी से उनके साथ में कुछ पत्रकार भी आए थे, तो उनको बताया कि सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत तो आपका चेक करिए। उन्होंने पास चेक कराया पूरा उनको और नाला भी इनको दिखवाया, तो दिक्कत नहीं है। पता नहीं किस पर्पज़ के थ्रू उन्होंने ऐसा छाप के उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। आपके यहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल रूप में हमारा लिक्विड रहता है, क्योंकि हम जो ट्रीट करते हैं उसके अंदर ETP के अंदर, वो हमारे पास मल्टी ऑपरेटर मशीन भी है, जिसमें हमारा पाउडर अलग होता है और लिक्विड जो यूज़ होता है उसे हम कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं और ब्रश में पहनने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम जीरो डिस्चार्ज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी है नहीं, पता नहीं ऐसा उन्होंने किस पर्पज़ के हिसाब से उन्होंने किया है, बस मैं यही बोल सकता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हेमंचारी है। शिकायत करी, क्या है मामला पूरा? ये क्या केमिकल्स, ओमकार केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री है। इसमें कोई पाउडर बनता है, तो पाउडर की सफाई के लिए वो क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का उपयोग होता है। तो उस केमिकल्स को जो है ये बिना क्लीन करे ही नाले में छोड़ देते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के कुएँ उनमें पानी खराब हो गया है, बोरों में पानी खराब हो गया है और भयंकर बदबू भी है, जिससे इस क्षेत्र में सभी रहवासी बड़ी बुरी तरह से परेशान है। कई बार उनकी पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन ये छुप के रात के अंधेरे में उस पानी को छोड़ देते हैं। तो इसलिए बड़ी शिकायत होने के साथ साथ फिर हमने इसको जाके अल्टीमेटम भी दिया है और उनसे कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 6-7 दिन के अंदर सारी समस्याएं दूर कर दूँगा। यदि वो 6-7 दिन में ये सारी समस्याएं दूर नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे प्रशासनिक लेवल पर। चौड़ीकरण में दुकानों का निर्माण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम की पॉकलेन मशीन के ड्राइवर को बीजेपी पार्षद ने चांटा मारने का वीडियो सामने आया है। उज्जैन के पुराने शहर में लगातार नगर निगम की टीम द्वारा चौड़ीकरण के दौरान निर्माण को हटाया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत यहां पहुंचे और अधिकारियों से विवाद करने लगे, जिसके बाद उन्होंने पॉकलेन के ड्राइवर को चांटा मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहा तक बीजेपी के नगर निगम बोर्ड द्वारा चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी दौरान इमली तिराहे पर बनी दुकानों को हटाया जा रहा था, तभी बीजेपी पार्षद हेमंत भुरू गहलोत ने हंगामा कर पुलिस और निगम अमले के साथ इमली तिराहा पर निर्माण तोड़ रही निगम की पॉकलेन मशीन के चालक को थप्पड़ मार दिया और काम को रुकवाया। हालांकि बाद में अधिकारी और नेताओं के बीच समझौता भी हो गया। वीडियो सामने आया जिसमें ड्राइवर को मारपीट की, क्या है पूरा मामला? ये हमारा इमली तिराहे पे रोड चौड़ीकरण चल रहा है, केडी गेट वाला रोड का, तो उस पर काम चल रहा था। तो पार्षद जी को जानकारी नहीं थी, वार्ड 2 के पार्षद जी गहलोत जी को, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने आगे ड्राइवर को रोकना चाहा, तो उन्होंने आते से ड्राइवर का मुंह पे हाथ रखा और जिसकी वजह से ड्राइवर को काम रोकना पड़ा। और इसकी वजह से ये काफ़ी वाद विवाद भी रहा कि आपने ड्राइवर को क्यों रोकना चाहा, हमसे बात करते। तो इस प्रकार की स्थिति, वो काम रोकवाया उन्होंने, पार्षद जी ने। वो समझना चाह रहे थे कि क्या तोड़ रहे हैं, तो हमने उनको बताया था कि आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बोला कि नहीं, मेरे को आज तोड़ रहे थे तो आज बताना था। इस वजह से वो व्यवस्था बिगड़ी। कहीं अधिकारी को आपने दी? हाँ, इनकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारी को दी है, उन्होंने उनको बताया है, बुलवाया है, और उन्होंने बोला कि उनको पार्षद जी को बता दिया जाए कि क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको बता दिया जाए और उनको समझा दिया गया है। आपका शुभ नाम? मैं मनोज राजवानी, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 1। उज्जैन में सरसंघ चालक गोलवरकर के खिलाफ पोस्ट डालने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। अजाक थाने में हरिजन एक्ट की धारा में केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ उज्जैन के अजाक थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। फेसबुक आईडी से आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर को लेकर डाली गई पोस्ट के मामले में इंदौर, राजगढ़ के बाद अब उज्जैन में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अजाक थाने में उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित धारा 505 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल भेरूनाला निवासी राजकुमार घावरी ने अजाक थाने में आवेदन दिया था। इसके बाद पुलिस ने धारा 505 के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत दिग्विजय सिंह नामक फेसबुक आईडी पता श्यामलाल हिल्स भोपाल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। फरियादी ने एफआईआर में उल्लेख किया कि दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर को लेकर फर्जी व भ्रामक पोस्ट डालकर जातिगत भावनाओं को आहत करने एवं समाज में विद्वेष फैलाया। संघ के गोलवलकर की पोस्ट में लिखे नाम की कोई किताब ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के द्वारा की
की गई ऐसी फर्जी व भ्रामक पोस्ट से आमजन की जातिगत भावनाएं आहत हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को नीचा दिखाने और आपस में अन्य जाति व धर्मों से विवाद करने के उद्देश्य से ये पोस्ट की है। राजकुमार घावरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोई ऐसी बात क्यों बोलना जिससे किसी का मन दुखे, पर दिग्विजय सिंह जी ने तो सोनिया गांधी जी के कहने पे इस बात की सुपारी ले रखी है कि कैसे बहुसंख्यक वर्ग के हृदय को चोट पहुंचाई जाए, मान सम्मान घटाया जाए, कैसे आरएसएस जैसा संगठन जो कि समाज सेवा का काम करता है, गरीबों की सेवा करता है, दुर्घटना और आकस्मिक कहीं जो विपत्ति आती है उस विपत्ति में सेवा करने जाता है, ऐसे संगठन के बारे में दुष्प्रचार करना। दिग्विजय सिंह जी ये काम खुद के मन से नहीं कर रहे हैं, खुद के दिमाग से नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी उनसे करवा रही है। क्योंकि सोनिया गांधी जी का चुप रहना, कमलनाथ जी का चुप रहना और लगातार दिग्विजय सिंह जी का संघ और अन्य बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर प्रहार करना, मान्यताओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, तो लोग तो आहत होंगे और जो आहत होगा वो न्यायालय जाएगा, वो पुलिस में जाएगा, वो कंप्लेन करेगा। तो ऐसे ही उज्जैन के भी हमारे बंधु कोई आहत हुए हैं और आहत हुए हैं, पीड़ित हुए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो वो पुलिस की शरण में गए हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह जी के इस कथन के ऊपर कमलनाथ जी और सोनिया गांधी जी का अधिकृत, कांग्रेस का अधिकृत बयान क्या है वो स्पष्ट करें। राजकुमार भैया, क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है कि पूर्व गुरु जी, राष्ट्रीय संचालक पूर्व गोलकर जी, उनके खिलाफ उन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन पे गलत पोस्ट डाली है। दलित समाज को पराजित करने के लिए और मुसलमान और पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए उन्होंने बहुत गलत पोस्ट डाली। उसके लिए हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बहुत कुछ पहले भी इनके रिकॉर्ड दर्ज हैं। पहले जब यहाँ पर आए थे सोमवार में, उस टाइम पे भी उन्होंने लाठीचार्ज करा कार्यकर्ताओं पे, और संघ के लोग तो कभी किसी पर टिप्पणी करते नहीं है। और इन्होंने जब कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह टिप्पणी कुछ न कुछ करते रहते हैं तो संघ के लोगों पर ये अधिक से अधिक बोलते रहते हैं। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई होने के बाद में आपने क्या करा यहाँ पर? मैंने यहाँ पर थाने पे रिपोर्ट डाली है, हरिजन थाने पे। मैं चाहता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है? राजकुमार घावरी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।